स्टार्ट करता हूं मैं। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। दे रिप्रेजेंट ट्रू एडवांस बैक्टीरिया, ट्रू एडवांस बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटन, फाउंड एवरीवेयर, दे आर कॉस्मोपोलिटन, फाउंड एवरीवेयर। ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर। सेल वॉल मेड अप ऑफ ट्रू पेप्टिडोग्लाइकॉन, which is polymer of GNAM and amino acids. और सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर, इट इज लिपिड बाइलेयर। तो सुनिएगा, इफ member of eubacteria, if member of eubacteria they are motile, they have flagella, made up of flagellin protein, eubacteria ट्रू एडवांस बैक्टीरिया है, फाउंड एवरीवेयर, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन का, म्यूरिन का, म्यूकोपेप्टाइड का बना होगा, लिपिड बाइलेयर, फ्लैजिला अगर मोटाइल है मेंबर ऑफ यूबैक्टीरिया तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। बाकी यूबैक्टीरिया का कैरेक्टर मोनेरा किंगडम का जब हमने कैरेक्टराइजेशन किया था तो सेम है। थोड़ा सुनिएगा, यूबैक्टीरिया, all the true bacteria, all the advanced bacteria, they are divided, eubacteria are divided into several groups, जैसे एक ग्रुप हो गया यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया का एक ग्रुप हो गया। दूसरा एडवांस बैक्टीरिया में हमने रिकेट्सिए को रख दिया। तीसरा हमने स्पाइरोकीट्स को रख दिया। मैंने यहां पर क्लेमाइडिया एक ग्रुप बना दिया। मैंने यहां पर जो है माइकोप्लाज्मा या जो है एक्टिनोमाइसिटीज एक ग्रुप बना दिया और माइकोप्लाज्मा। So all the advanced bacteria they are further divided based on characters into several group। ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉट एल्गी, ये जो है साइनोबैक्टीरिया होते हैं। रिकेट्सिए, स्पाइरोकीट्स, क्लेमाइडिया, एक्टिनोमाइसिटीज। वैसे तो माइसिटीज टर्म फंगस से रिलेटेड होता है, तो हम यहीं पर समझ सकते हैं कि एक्टिनोमाइसिटीज ये कुछ फंगस जैसे बैक्टीरिया होंगे। और माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल हमने सुना है, PPLO माइकोप्लाज्मा। इसमें मैं ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा का डिटेलिंग स्टार्ट करता हूं। इतना ही है इंट्रोडक्शन, बाकी कॉमन सेंस है, मोनेरा के कैरेक्टर आ जाएंगे। स्टार्ट करता हूं साइनोबैक्टीरिया के साथ, इरेज कर रहा हूं। हम बात आगे बढ़ा रहे हैं, हेडिंग दिया हमने यहां पर साइनोबैक्टीरिया। Need your full attention here. In two kingdoms classification, they are placed in class Myxophyceae या साइनोफाइसी, कहीं पर मेंशन होता है साइनोफाइसी ऑफ एल्गी। इनको मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी ऑफ एल्गी के साथ रखा। एल्गी में जैसे क्लोरोफाइसी, जैसे रोडोफाइसी, जैसे फियोफाइसी, वैसे एल्गी में क्लास है मिक्सोफाइसी। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, इवन फाइसी का मतलब भी होता है एल्गी।
इवन फाइसी रिप्रेजेंट एल्गी। और मिक्सो टर्म है स्लाइम लेयर का, ठीक है। स्लाइम लेयर क्या होता है हम बताएंगे। मिक्सोफाइसी ऐसा एल्गी जिसके पास स्लाइम लेयर है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, अच्छा सुनिएगा यहां पर मोस्टली दे appear blue green color, they appear blue green color so called blue green algae। अब जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको जो है रख दिया गया था एल्गी के साथ, और वहीं से नाम पड़ गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नाम ऐसे ही चल रहा है। ब्लू ग्रीन एल्गी को जब फोर किंगडम रखा गया तो वहां पर जो है इसको मोनेरा में ट्रांसफर कर दिया गया, नाम तो वैसे रहेगा, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया। थोड़ा सुनिएगा, साइनोबैक्टीरिया also called oxyphotobacteria represent first primitive autotrophic organism represent first primitive autotrophic organism that perform photosynthesis and release oxygen ये पहले ऐसे बैक्टीरिया थे। इसके पहले हमने जितने भी बैक्टीरिया की बातें की हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर, वो सब एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा। दे विल ब्रेक वाटर एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, मेंशन करते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, साइनोबैक्टीरिया यूज वाटर as electron and proton donor during photosynthesis thus releasing oxygen in the surrounding सो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया हम मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी ग्रुप में प्लेस किए, क्लास में प्लेस किए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बात आगे ले चल रहे हैं। ये ऑक्सीफोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी नाम देते हैं हम इनको, बात आगे ले चल रहा हूं। यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी डू नॉट हैव फ्लैजिला throughout lifespan फ्लैजिला एब्सेंट है इनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में भी और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी। आइए सुनिए, समझिए, कोर में मेन पार्ट में एंट्री करते हैं। यहां पर मोस्टली सुन लो ना जरा, मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी आर फ्रेश वाटर बैक्टीरिया। मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी दे आर फ्रेश वाटर बैक्टीरिया मतलब पॉन्ड का वाटर, लेक का वाटर या रिवर का वाटर, ठीक है। एक बैक्टीरिया यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम। इट इज फाउंड in marine water या फाउंड इन सी and cause red sea, ठीक है। it causes red sea, provide red color
ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम एक एग्जांपल दिया जो फ्रेश वाटर में ना रह के मरीन वाटर में, ओशन या सी में रह रहे हैं। जितने एरिया में जो है ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम ग्रो होगा ओशन के, उतना एरिया का वाटर रेड कलर का दिखेगा ड्यू टू अबंडेंस ऑफ रेड पिगमेंट। आगे आएगा जो है रिलीज ऑफ रेड पिगमेंट या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट इनसाइड द ट्राइकोडेस्मियम रेड सी। नियर फ्यूचर हम प्रोटिस्टा में रेड टाइड टर्म आपको देने वाले हैं। रेड टाइड डायनोफ्लाइजिलेट के नाम पे जाएगा। रेड सी यहां पर ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम पे जा रहा है। रेड सी और रेड टाइड कंफ्यूज मत होइएगा। रेड सी कॉज्ड बाय ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम, रेड सी कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या ऑक्सी फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, या रेड सी कॉज्ड बाय मोनेरंस, या रेड सी कॉज्ड बाय प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं। रेड टाइड प्रोटिस्टा में आएगा, हम वहां पर इसको रिमाइंड करवाएंगे। बात आगे बढ़ा रहा हूं इरेज करके, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी कैन बी फ्री लिविंग, कैन बी फ्री लिविंग। थोड़ा सुनिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो फॉर्म, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो फॉर्म symbiotic association, symbiotic association with members of all plant groups, like फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगा, एल्गी के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ब्रायोफाइट्स के साथ भी, ब्रायोफाइट में मॉस हो गया या एंथोसिरोस हो गया, ये ब्रायोफाइट के प्लांट्स के नाम है। टेरिडोफाइट्स में भी, टेरिडोफाइट के मेंबर्स में भी, जैसे एक एग्जांपल ये अजोला प्लांट, अजोला प्लांट में होता है एक ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है एनाबेना, एनाबेना अजोले, एनाबेना अजोले। एनाबेना अजोले ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि अजोला प्लांट जो कि एक टेरिडोफाइटा है उसके साथ सिम्बायोटिक रहेगा। और ये जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के मेंबर में भी, जैसे एक एग्जांपल है साइकस, साइकस में थोड़ा सुनिएगा, कोरेलॉइड रूट, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस हैज एनाबेना साइकाइडे, साइकाइडे। ये जो है एनाबेना साइकाइडे एक स्पीसीज है जो है साइनोबैक्टीरिया का, जो कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस में मिलता है। तो सुनिएगा, साइकस अनब्रांच्ड प्लांट है जिम्नोस्पर्म का, जिसके पास मेन रूट टैप रूट होता है। इसके पास ये मेन रूट टैप रूट है, ठीक है। और साइकस के पास एक एडिशनल रूट होता है जो अपोजियोट्रॉपिक होता है, ब्रांच्ड होता है, क्रीपिंग होता है, ठीक है। सो इस रूट को हमने बोला, इस रूट को हमने बोला कोरेलॉइड रूट। सुनो सुनो, ध्यान तो दीजिए। कोरेलॉइड रूट कैसा रूट है? ये अपोजियोट्रॉपिक रूट है। इट इज ब्रांच्ड रूट, इट इज क्रीपिंग टाइप का रूट। तो सुनिएगा, ग्रो अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। जो मेन टैप रूट है ये जियोट्रॉपिक रूट है, ग्राउंड के अंदर टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा है। जो कोरेलॉइड रूट है ना तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना तो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, पैरेलल टू द ग्राउंड क्रीप हो रहा है। ब्रांच जो है अपोजियोट्रॉपिक बोला, इसी रूट में होता है एनाबेना साइकाइडे, एक टाइप का बैक्टीरिया, ठीक है। तो सुनिएगा, ऑल्सो लिव सिम्बायोटिकली, ऑल्सो लिव सिम्बायोटिकली विथ एनिमल्स, विथ एनिमल्स लाइक, विथ एनिमल्स लाइक स्पॉन्ज के साथ रहेगा, श्रिम्प के साथ रहेगा, इवन कुछ मैमल्स के साथ भी म्यूचुअल एसोसिएशन रिप्रेजेंट करेंगे, मेंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया।
क्लियर है? तो मोस्टली फ्रेश वाटर, फ्यू कैन बी मरीन वाटर। एक एग्जांपल ट्राइकोडिस्म एमरियम रेड सी कॉज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन बी फ्री लिविंग या जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन है जहां पर साइनोबैक्टीरिया जिस भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ रहेगा, साइनोबैक्टीरिया उसके लिए काम करेगा और वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करेगा। बात की बात है, ठीक है। हम आगे इसको समझेंगे। MEM मेंबर्स, ठीक है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर साइनिली की बात कर रहा हूं। साइनिली रिप्रेजेंट्स एंडोजोइकली एसोसिएशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया with protozoans एंडो का मतलब इनसाइड, जोइकली मतलब जू मतलब एनिमल। सो प्रोटोजोन जो कि यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, उनके अंदर अगर जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ऐसे एसोसिएशन को हम साइनिली टर्म देते हैं। साइनिली where symbiotically inside the cell of protozoans blue green algae रह रहे हैं। पॉइंट समझा? ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। हमने इंट्रोडक्शन की बात कर लिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के अलग अलग नाम, कहां पर प्लेस किया गया, कहां पर मिलते हैं, एक्सेट्रा। तो सुनिएगा, स्ट्रक्चरली ब्लू ग्रीन एल्गी can be unicelled, can be जो है यूनिसेलुलर या यूनिसेल्ड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मेरे मन में चल रहा है, प्लूकोकस करके है, ठीक है। इवन स्पाइरुलिना भी मेंशन कर सकते हैं, स्पाइरुलिना भी यहां पर आ सकता है। कैन बी कॉलोनियल में मतलब बहुत सारे यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग टुगेदर, मेनी यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग टुगेदर इंडिपेंडेंटली को हम कॉलोनियल जो है फॉर्म बोलते हैं। जैसे एक है माइक्रोसिस्टिस और कैन बी थ्रेड लाइक फिलामेंटस, जैसे हो गया नॉस्टॉक, हो गया एनाबेना और हो गया ऑसिलिटोरिया। ठीक है। सो साइनोबैक्टीरिया मोस्ट एडवांस मोनेरा है, मोस्ट एडवांस बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, मोस्ट एडवांस, एवरीथिंग एडवांस फीचर रिप्रेजेंट करेगा। बात आगे बढ़ा रहा हूं, स्ट्रक्चर को लेके इरेज कर रहा हूं, यहां पर बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर फिलामेंटस फॉर्म ऑफ साइनोबैक्टीरिया called trichome, where row of cells attached one below other and covered by gelatinous slash mucilaginous sticky slime layer। ट्राइकोम प्लस म्यूसिलेज का लेयर इज इक्वल टू फिलामेंट, और यहां पर ट्राइकोम can be branched also। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये है बहुत सारे सिंगल सेल के ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जो
एक दूसरे के नीचे, एक के नीचे, एक के नीचे, एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के नीचे दे आर अटैच्ड, और इनका एक कॉमन रो मेंटेन कर रहा है। इनके ऊपर प्रेजेंट स्टिकी जिलेटिनस कवरिंग, जो कि म्यूसिलेज स्टिकी कार्बोहाइड्रेट का इनके ऊपर कवरिंग है। सो स्टिकी कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम म्यूसिलाइजिनस या जिलेटिनस कवरिंग बोल रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग स्लाइम लेयर, और ये स्लाइम लेयर रो ऑफ सेल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। रो ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्राइकोम के ऊपर ये म्यूसिलेज का लेयर जो ट्राइकोम को मेंटेन कर रहा है, कलेक्टिवली कॉल्ड फिलामेंट। सो ये यहां पर है म्यूसिलेज, म्यूसिलेज लेयर, और इसको हमने बोला ट्राइकोम, ट्राइकोम रिप्रेजेंटिंग रो ऑफ सेल्स, रो ऑफ सेल्स, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हुआ फिलामेंट, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हुआ फिलामेंट। कैन बी ब्रांच्ड, कैन बी अनब्रांच्ड। अगर ब्रांच्ड दिखाना है तो हम कुछ ऐसे जो है बना सकते हैं, ठीक है। सो ये ब्रांच्ड ब्लू जो है ट्राइकोम हो गया, इनके ऊपर म्यूसिलेज का कवरिंग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम सिंपल अनब्रांच्ड, सो ट्राइकोम रिप्रेजेंट रो ऑफ सेल्स यूनाइटेड वन बिलो अदर विच इज सराउंडेड बाय स्लाइम या स्टिकी म्यूसिलाइजिनस जिलेटिनस लेयर, कलेक्टिवली कॉल्ड एज फिलामेंट। बात समझ में आया? इरेज करके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा प्लीज। यहां पर इन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, इन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। ट्राइकोम, इन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोम हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव या नॉर्मल सेल, वेजिटेटिव एंड नॉर्मल सेल, और दूसरा थोड़ा सुनिएगा, दूसरा है हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट। सो यहां पर ट्राइकोम है, ट्राइकोम है क्या? रो ऑफ सेल्स, और ट्राइकोम के ऊपर जो म्यूसिलेज का लेयर है उसको बना देंगे तो ये फिलामेंट रिप्रेजेंट करेगा। सो ये हो गया इसके ऊपर म्यूसिलेज का लेयर, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली जो है टर्मिनल भी हो सकते हैं, सेंट्रल भी हो सकते हैं, थोड़ा सुनिएगा। ये यहां पर रो ऑफ ट्राइको सेल्स में या ट्राइकोम में कुछ कुछ सेल्स मॉडिफाइड सेल्स होते हैं। इन मॉडिफाइड सेल्स के पास एज कंपेयर टू अदर सेल थिक वॉल होता है। इन थिक वॉल्ड मॉडिफाइड सेल्स को हम हेट्रोसिस्ट नाम देते हैं। थिक वॉल्ड मॉडिफाइड सेल्स को हम हेट्रोसिस्ट नाम देते हैं। सो ये यहां पर है वेजिटेटिव सेल, ये यहां पर है वेजिटेटिव सेल। इट इज थिन वॉल्ड, इट इज थिन वॉल्ड, और इसको हमने बोला हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट। इट इज थिक वॉल्ड। हेट्रोसिस्ट की स्टोरी आगे डिटेल में सुनेंगे। वेजिटेटिव सेल या नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं कैसा होता है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। आ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव सेल, स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव सेल, ध्यान दीजिएगा प्लीज। द वेजिटेटिव सेल इट इज सराउंडेड बाय थिक सेल वॉल, और थिक सेल वॉल कहीं कहीं पर 2 लेयर का मेंशन होता है, कहीं कहीं पर 4 लेयर का। तो बेसिकली 4 लेयर ले रहा हूं, 2 लेयर्स का भी बना हो सकता है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग थिक सेल वॉल। और बिलो द सेल वॉल देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन रेटिकुलेट या लैमिला लाइक इनफोल्ड शो करता है। लैमिला लाइक इनफोल्ड इट इज सिमिलर टू द इनफोल्ड ऑफ मेसोजोम, इट इज सिमिलर टू द मेसोजोम। इस लैमिला लाइक इनफोल्ड को, नेटवर्क लाइक इनफोल्ड को हम लैमिलासोम नाम देते हैं। सो सेल वॉल के ऊपर बता दीजिए क्या मैं मेंशन कर सकता हूं? प्रेजेंस ऑफ जिलेटिनस या म्यूसिलाइजिनस स्लाइम लेयर,
प्रेजेंस ऑफ जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस स्लाइम लेयर। सो थोड़ा समझिएगा, ये हो गया स्लाइम लेयर, म्यूसिलेजिनस या स्लाइम लेयर। उसके नीचे सेल वॉल, सेल वॉल इट इज 4 लेयर्ड, 4 लेयर्ड। मैं ये भी मेंशन कर दे रहा हूं 2 लेयर्स का भी हो सकता है, कहीं कहीं पर मेंशन है। 2 लेयर्स का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इट इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इट इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल 2 लेयर का बना होता है। आपको पता होगा, बाहर LPS लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर और नीचे पेप्टिडोग्लाइकॉन का लेयर। तो ग्राम निगेटिव की लैंग्वेज में कहीं कहीं पर मेंशन है 2 लेयर, किसी किसी बुक में हमने 4 लेयर भी पढ़ा है। बेस्ड ऑन ऑप्शन, बेस्ड ऑन क्वेश्चन हम समझ सकते हैं। उसके नीचे ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नीचे नेटवर्क लाइक इनफोल्ड को हमने बोला लैमिलासोम, लैमिलासोम, ठीक है। इक्विवेलेंट टू मीजोजोम, इक्विवेलेंट टू मीजोजोम। थोड़ा सुनिएगा, इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, involved in respiration and provides attachment site for nucleoid DNA, for nucleoid DNA। तो इसके साथ अटैच्ड है न्यूक्लियोइड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल एब्सेंट होगा, याद रखिएगा, कोलेस्टेरॉल या स्टेरॉल एब्सेंट, जो कि सेल मेम्ब्रेन को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एब्सेंट है यहां पर। Below the cell membrane there is semi-fluid material. The semi-fluid material, it is called cytoplasm. It is called cytoplasm. Cytoplasm of vegetative cell of blue green algae, it is divided into 2 part. थोड़ा बताते हैं कौन से 2 पार्ट है, थोड़ा ध्यान तो दीजिए यहाँ पर। पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में अनस्टैग्ड थैलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। Unstacked thylakoids are present in the peripheral parts of the cytoplasm. Peripheral part of cytoplasm में unstacked lamella-like thylakoids are present. और थैलाकोइड्स के ऊपर रहेंगे पिगमेंट्स, 2 मेन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए एज एडवांस एज नॉर्मल एल्गी और फाइकोबिलिस, इवन कैरोटिनॉइड भी होते हैं, तो मेंशन कर देते हैं यहां पर। थोड़ा सुनिएगा, ये यहां पर है थैलाकोइड, ये यहां पर है थैलाकोइड। थैलाकोइड के ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट है, आगे मैं मेंशन कर दूंगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड एंड थैलाकोइड्स देमसेल्फ प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म, और सेंट्रल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं हम सेंट्रोप्लाज्म, सेंट्रोप्लाज्म कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कहीं कहीं पर प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो कुछ भी है वो प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। वो भी कहीं कहीं पर जो है प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड, तो नॉट टू वरी, सिनोनिमसली नाम हम ले सकते हैं। सो क्रोमोप्लाज्म ये है कलरफुल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म और यह है सेंट्रल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। पॉइंट समझा? ये यहां पर थैलाकोइड हो गया, इसके पास होगा 70S राइबोसोम्स, ठीक है, 70S राइबोसोम्स होंगे, 70S राइबोसोम्स होंगे। स्टोर्ड फूड भी रहेगा इसके पास, ठीक है, ये है स्टोर्ड फूड। और यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये है इसका न्यूक्लियोइड डीएनए, न्यूक्लियोइड डीएनए। मुझे बताइए, न्यूक्लियोइड डीएनए ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्रोमोप्लाज्म में प्रेजेंट है
या सेंट्रोप्लाज्म, थोड़ा देखिए, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोइड डीएनए विथ द लैमेलासोम, और लैमेलासोम थोड़ा अंदर तक जो है इनफोल्ड किया है न्यूक्लियोइड डीएनए, इट इज फाउंड इन सेंट्रोप्लाज्म, इट इज फाउंड इन सेंट्रोप्लाज्म। स्लाइम लेयर, 4 लेयर का सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, स्टिरॉल, एब्सेंट सेल मेम्ब्रेन का नेटवर्क लाइक इनफोल्ड लैमेलासोम से अटैच्ड है न्यूक्लियोइड डीएनए। प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, 2 पार्ट, क्रोमोप्लाज्म पेरिफेरल पार्ट है, क्रोमोप्लाज्म कलरफुल पार्ट या ये पेरिफेरल पार्ट है, पेरिफेरल कलरफुल पार्ट, और सेंट्रल पार्ट को सेंट्रोप्लाज्म। पेरिफेरल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को क्रोमोप्लाज्म क्यों नाम दिया, क्योंकि उसके पास है थैलाकॉइड के ऊपर है मेम्ब्रेन्स, ठीक है। राइबोसोम जो है आरएनए भी रहेंगे यहां पर, ठीक है, आरएनए मेंशन कर सकते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए एक्सेट्रा। यह है एक सिंपल डायग्राम ऑफ वेजिटेटिव सेल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं। डायग्राम क्लियर है प्लीज, इरेज कर रहा हूं मैं, सुनेगा प्लीज। यहां पर ओवर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पिगमेंट्स आर प्रेजेंट लाइक, एक तो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड जिसके 2 टाइप है, कैरोटीन और मिक्सोजैंथिन इन टर्म्स ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड एक और है यहां पर फाइकोबिलिन्स, ठीक है। फाइकोबिलिन्स इट इज ऑफ 3 टाइप, साइनोफाइसियन, फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का पिगमेंट है, दूसरा है साइनोफाइसियन फाइकोइरिथ्रिन, ये जो है रेड कलर का पिगमेंट है, और तीसरा है साइनोफाइसियन अलोफाइको, या सीधा नॉट साइनोफाइसियन, इसी में मिलता है अलोफाइकोसाइनिन, ये लाइट ब्लू कलर का पिगमेंट, क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन्स मेन पिगमेंट कंसीडर होते हैं, कैरोटीनॉइड भी मेंशन होता है कहीं कहीं पर, तो सुनिएगा फाइकोबिलिन्स पिगमेंट are present inside a complex structure called phycobilisome is the structure जिसके अंदर फाइकोबिलिन पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। सो दिस वाज रिलेटेड टू पिगमेंट्स प्रेजेंट, इट इज एज एडवांस एज द नॉर्मल एल्गी। इसके पहले हम जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में बातें किया था, वहां पर ये सारे पिगमेंट नहीं थे, वहां पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन ऐसे थे पिगमेंट। क्लियर हुआ? इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, सुनेगा यहां पर in the cytoplasm varieties of reserve food materials are present। जैसे मैं यहां पर नाम दूं, पहला साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, ये फूड मटेरियल है जो प्रोटीन रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा मैं यहां पर दूं अल्फा ग्रैन्यूल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोफाइसियन स्टार्च, ठीक है। अल्फा ग्रैन्यूल इट इज साइनोफाइसियन स्टार्च, इट इज सिमिलर टू glycogen which is negative
negative for iodine test, negative for iodine test. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च आयोडीन टेस्ट के थ्रू होता है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा मैंने यहां पर लिया बीटा ग्रैन्यूल, बीटा ग्रैन्यूल इट इज नथिंग बट स्टोर्ड फैट्स। देन मैंने यहां पर लिया नेक्स्ट वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल इज नथिंग बट फॉस्फेट के कंपाउंड, फॉस्फेट रिजर्व। और एक और लिया यहां पर पॉलीहेड्रल बॉडी, पॉलीहेड्रल बॉडी इट रिप्रेजेंट रूबिस्को, रूबिस्को राइबुलोज, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रूबिस्को। ठीक है, पॉलीहेड्रल बॉडी दिस कंपाउंड आर दे रिप्रेजेंटिंग स्टोर्ड फूड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सो हमने स्ट्रक्चर ऑफ द वेजिटेटिव सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया यहां पर अच्छे से फिनिश किया, सारे जो स्ट्रक्चर की और उनकी डिटेलिंग भी खत्म हुआ। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म इन द साइनोबैक्टीरिया, इरेज कर रहा हूं, देखिएगा प्लीज। स्टार्ट कर रहा हूं मैं मेटाबॉलिज्म in cyanobacteria, metabolism in cyanobacteria. Cyanobacteria they are considered as most self dependent organism। तो सुनिएगा metabolically cyanobacteria they are most self-dependent bacteria. They can perform food synthesis as well as fixation of nitrogen, बहुत important है। They can prepare own food by photosynthesis as well as they are capable of nitrogen fixation, they are capable of nitrogen fixation। nitrogen fixation जनरली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया नहीं करते हैं, बाकी प्लांट और एनिमल तो होता ही नहीं, करते नहीं। सो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं, खुद का फूड भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। इरेज करके दोनों प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं। यहां पर कंसीडर किया ये फिलामेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया है, ये यहां पर फिलामेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया है। फिलहाल ये ट्राइकोम रिप्रेजेंट कर रहा है, रो ऑफ सेल, और इसके ऊपर हमने स्लाइम लेयर, जिलेटिनस लेयर, म्यूसिलाजिनस लेयर का कवरिंग दे दिया। नाउ द होल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द फिलामेंट। इसमें दो टाइप के सेल हैं, एक थिक वॉल्ड सेल है, एक थिक वॉल्ड सेल है जिसके ऊपर बेसिकली वी कैन से स्लाइम लेयर नहीं भी हो सकता है, लिविड स्लाइम लेयर हो गया नहीं, और दूसरा नॉर्मल थिन वॉल्ड सेल है। इन द फिलामेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया मेनी मोर जो थिन वॉल्ड सेल है, फ्यू लोकेशन पर मॉडिफाइड थिक वॉल्ड सेल है। ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ध्यान दीजिएगा प्लीज। वेजिटेटिव सेल इट इज थिन वॉल्ड सेल, थिन वॉल्ड सेल। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड पिगमेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू टू फॉर्म्स। फ्यूचर में डिटेल में आएगा फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। एक को बोलते हैं फोटोसिस्टम 1 एंड दूसरे को बोलते हैं फोटोसिस्टम 2। और सुनिएगा, फोटोसिस्टम 2 इट इज इन्वॉल्व इन
photolysis of water, photolysis of water, release of oxygen, synthesis of ATP and NADPH2। तो सुनिएगा यहां पर फोटोसिस्टम 1 ओनली सिंथेसाइज ATP। तो सुनिएगा मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, वेजिटेटिव सेल इन्वॉल्व इन synthesis of food। वेजिटेटिव सेल फूड भी सिंथेसाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन का भी रिलीज होगा। फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों होता है। क्या है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2? क्या है पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2? अभी के लिए जरूरत नहीं है, अभी के लिए सिर्फ इतना जानना है कि फोटोसिस्टम 2 का कनेक्शन है वाटर के स्प्लिटिंग, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। अकेले में बात किया जाए तो फोटोसिस्टम 1 केवल और केवल एटीपी बनाएगा, सिर्फ इतना जानना है। वेजिटेटिव सेल में होगा मेटाबॉलिक प्रोसेस का कौन सा पार्ट? सिंथेसिस ऑफ फूड, और ये यहां पर है हेट्रोसिस्ट। ध्यान दीजिएगा, हेट्रोसिस्ट इट इज मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल, मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल। मॉडिफिकेशन में क्या क्या हुआ है? इट इज थिक वॉल्ड, impermeable for oxygen, impermeable for oxygen, and यहां पर फोटोसिस्टम 2 इज एब्सेंट, पकड़िए मेरी बात को। ट्राइकोम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया में जो रो ऑफ सेल्स हैं, इनिशियली सारे के सारे सेल्स थिन वॉल्ड थे, इनिशियली सारे के सारे सेल जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे थे। इनिशियली हर एक सेल में फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों था। फ्यूचर में डिसाइड हुआ कि इस रो ऑफ सेल में किसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। आइए सुनिए, फ्यूचर में डिसाइड हुआ इस रो ऑफ सेल में कोई सेल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए नाइट्रोजन फिक्सेशन का। जो सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा उस सेल को हम बोलेंगे हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट सुनिएगा, इट कंटेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, इट कंटेन्स नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, it is oxygen sensitive एंजाइम। और इसका काम क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देना, जो कि बाद में अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में यूज हो जाएगा, जिससे बाद में प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। ये पूरी स्टोरी हम बताएंगे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में। नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेगा नाइट्रोजिनेज, जो कि ऑक्सीजन फट्टू है। ऑक्सीजन से डर लगता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजिनेज एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजिनेज एंजाइम का कर देगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन सेंसिटिव है। Initially, all the cells were thin-walled. In all the cells, photosynthesis taking place. In all the cells, both photosystem 1 and photosystem 2 working कर रहा था। सभी सेल में ड्यू टू वर्किंग ऑफ फोटोसिस्टम 2 ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। बात आई किसी ना किसी सेल को फ्रॉम द ट्राइकोर नाइट्रोजन फिक्स करना है, और नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए उस सेल में नाइट्रोजिनेज एंजाइम का सिंथेसिस होगा। इस सेल ने बोला ठीक है, मैं बनूंगा हेट्रोसिस्ट, मैं करूंगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, मेरे अंदर सिंथेसाइज करिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। थोड़ा सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव है। हेट्रोसिस्ट ने अपने आप को बाहर के ऑक्सीजन से बचाने के लिए
थिक इम्परमिएबल वॉल कर लिया, एक मॉडिफिकेशन। मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल में वेजिटेटिव सेल कन्वर्टेड इनटू हेटेरोसिस्ट में पहला मॉडिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ थिक इम्परमिएबल वॉल अराउंड इटसेल्फ सो दैट बाहर के ऑक्सीजन से नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम नाइट्रोजनस को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, इनिशियली जब ये वेजिटेटिव सेल था तो यहां पर फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट था और फोटो सिस्टम 2 फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर रिलीज कर रहा था। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या किया गया, फोटो सिस्टम 2 को स्विच ऑफ कर दो, फोटो सिस्टम 2 को इनएक्टिव कर दो। फोटो सिस्टम 2 इज एब्सेंट या बेटर टू से इनएक्टिव। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया फॉर फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। इट हैज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस एंजाइम एंड नाइट्रोजनस एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिकली करेगा। सो एनारोबिक इन्वायरमेंट बनाने के लिए बाहर के ऑक्सीजन अंदर ना डिफ्यूज हो, थिक इम्परमिएबल वॉल बना दिया, नाइट्रोजन क्रॉस कर सकता है और अंदर फोटो सिस्टम 2 को इनएक्टिव कर दिया। तो सुनिएगा हेटेरोसिस्ट ये क्या है, हेटेरोसिस्ट इट इज फैकल्टेटिव एनारोबिक सेल है, फैकल्टेटिव एनारोबिक सेल। जैसे ही मैंने हेटेरोसिस्ट को फैकल्टेटिव एनारोबिक सेल बोला, फैकल्टेटिव का मतलब होता है बाय चॉइस एनारोबिक में कन्वर्ट होना। मतलब नॉर्मली तो एरोबिक है ना, नॉर्मली एरोबिक है मतलब ये इनिशियली जो है फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे, यहां इनके सेल में ऑक्सीजन का प्रेजेंस था। समझा? तो ये फोटोसिंथेसिस और ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हुआ, दो बातें हमें मेंशन करना था इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इरेज करके नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सुनिएगा प्लीज, रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, पहला सिंपल बाइनरी फिजन। पहला यहां पर लिया हमने बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन परफॉर्म्ड बाय यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल्ड साइनोबैक्टीरिया। दूसरा यहां पर लिया हमने फ्रेगमेंटेशन। बाकी स्टोरी ऑफ बाइनरी फिजन नॉर्मल है, ठीक है। यहां पर लिया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एक्सीडेंटल ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया, filament of cyanobacteria into many fragments, ठीक है, into many fragments. Each fragment grows into complete filament या complete cyanobacteria. Because of water current, fast blowing water current, या because of जानवर ने थोड़ा सा खाया, थोड़ा पार्ट जो है छोड़ दिया, उसकी वजह से अगर ये एक है फिलामेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया और ये फिलामेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया तो किसी जानवर का पैर इसके ऊपर पड़ गया, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग हुआ, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गया। इस फ्रैगमेंट लेटरली अपने सेल को डिवाइड कर के कंप्लीट फिलामेंट बना लेगा। सो ये यहां है पेरेंट फिलामेंट, ये मैंने यहां पर मेंशन किया पेरेंट फिलामेंट, ये है यहां पर फ्रैगमेंट, ये यहां पर है फ्रैगमेंट और ये है न्यू फिलामेंट। तो ये स्टोरी रहा फ्रैगमेंटेशन का। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट टाइप यहां पर ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तीसरा टाइप हेटेरोसिस्ट। इन स्पेशल कंडीशन
heterocyst divide to form न्यू फिलामेंट। हेट्रोसिस्ट वापस से अपने आप को नॉर्मल कंडीशन में लाएगा, जैसे जो है वो वेजिटेटिव सेल के जैसा था, तो स्पेशल कंडीशन में हेट्रोसिस्ट काम कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं, टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हार्मोगोनिया। Hormogonia is nothing but fragments formed due to dissociation of dead Necridia cell। थोड़ा सुनिएगा यहां पर in certain cases few cells of filament due to storage mucilage जो है become biconcave dead cells। म्यूसिलेज का स्टोर करके खुद को मारना, सेल्स अपने अंदर म्यूसिलेज को स्टोर करेगा, खुद मर जाएगा, खुद के मारने को अपोप्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, बिकम डेड सेल्स जिसको हम बोलते हैं अपोप्टोसिस प्रोसेस को। ठीक है, दीज आई नीड योर अटेंशन, दीज डेड सेल्स कॉल्ड नेक्रीडिया। ठीक है, नेक्रीडिया लॉस्ट association with the filament डेड हो गया, तो बाकी के सेल के साथ एसोसिएशन या अटैचमेंट लॉस्ट हो गया, एंड when get detached from filament results in formation of many fragments called hormogonia। बहुत सारे फ्रैगमेंट एक्सीडेंटल ब्रेकिंग से हुए तो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस हो जाएगा। फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि बीच के कुछ डेड सेल वो मेन फिलामेंट से डिटैच हो जा रहे हैं, उसकी वजह से जो फिलामेंट बन रहा है उस फिलामेंट को हमने हार्मोगोनिया नाम दिया। इरेज करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये है साइनोबैक्टीरिया का फिलामेंट। इस साइनोबैक्टीरिया के फिलामेंट में कहीं पर कुछ सेल ड्यू टू स्टोरेज ऑफ म्यूसिलेज विद इन इट बिकम डेड। इन सेल्स को हमने नाम दिया नेक्रीडिया। दीज रिप्रेजेंट्स नेक्रीडिया, डेड नेक्रीडिया सेल्स। और ये नेक्रीडिया सेल डिटैच अगर हो गए फ्रॉम द मेन फिलामेंट, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ छोटे फ्रैगमेंट्स ऑफ द मेन फिलामेंट। और ये फ्रैगमेंट्स जो बने हैं ड्यू टू डिटैचमेंट ऑफ डेड नेक्रीडिया सेल, इन फ्रैगमेंट्स को हम नाम देते हैं हार्मोगोनिया। ठीक है, हार्मोगोनिया जो डिवाइड करेंगे इनके सेल, और इनके सेल डिवाइड करके कंप्लीट नॉर्मल लेंथ ऑफ फिलामेंट बना सकते हैं। ठीक है, और यहां पर एक टाइप, लास्ट टाइप मेंशन करते हैं, अकाइनेट फॉर्मेशन। इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। थोड़ा सुनिएगा, formed during unfavorable condition where normal vegetative cells store food materials, become thick walled called akinates।
कॉल्ड काइनेट्स, ठीक है। सो पेरिनेशन, ठीक है, एंड ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल condition divide to form complete filament, ठीक है। थिक वॉल्ड तो हेट्रोसिस्ट भी है, बट हेट्रोसिस्ट जो है उसमें फूड स्टोरेज नहीं होता है। हेट्रोसिस्ट को जो भी खाना चाहिए वो खाना मिल जाएगा जो है एडजेसेंट नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में। ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन थिक वॉल बनाया, अंदर फूड मटेरियल स्टोर किया, और पेरिनेशन मोड ऑफ इनएक्टिवनेस, मोड ऑफ डॉर्मेंसी में चले जाएंगे अकाइनेट, ठीक है। अकाइनेट का डायग्राम जो है कोई खास डायग्राम नहीं है। सो हम बोल सकते हैं अकाइनेट जो है टर्मिनल हो सकता है या इंटर कैलोरी हो सकता है। सो यहां पर टर्मिनल अकाइनेट हो सकता है, टर्मिनल के सेल्स जो है थिक वॉल्ड हो गए, फूड स्टोर कर लिए, या इंटर कैलोरी सेंटर के सेल्स जो है थिक वॉल्ड हो गए, फूड स्टोर कर लिए। तो टर्मिनल टिप हो गया, इंटर कैलोरी सेंटर के हो गए, दीज आर रिप्रेजेंटिंग अकाइनेट, ठीक है। दीज आर रिप्रेजेंटिंग अकाइनेट, ये है इंटर कैलोरी इन पोजिशन है, टर्मिनल इन पोजिशन। बात पकड़ में आई कि नहीं प्लीज। सो वेजिटेटिव से थिक वॉल्ड बने, फोटोसिस्टम 2 को जो है इनएक्टिव करिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम को एक्टिवेट करिया, तो वो हो जाएगा हेट्रोसिस्ट। ये यहां पर अनफेवरेबल कंडीशन में फूड स्टोर किया, थिक वॉल, थिक रेजिस्टेंट वॉल बनाया, कन्वर्ट हो गया अकाइनेट में। अकाइनेट डिटैच होगा फ्रॉम द मेन पैरेंट फिलामेंट, सम टाइम तक इनएक्टिव रहेगा, बाद में जो है थिक वॉल हटाया जाएगा, सेल डिवाइड करके कंप्लीट फिलामेंट बना लेंगे। ये था जो है ऑल अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। फिनिश किया। लास्ट बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, ये इरेज कर रहा हूं, समझिएगा प्लीज।